ओके अब हम सम्स देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पे विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फर्स्टली विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर हम एक सीक्वेंस लिखते हैं 1 5 9 13 एंड द सीरीज गोज ऑन, अगर हमें 1 से 5 पे जाना है वी हैव टू ऐड 4, 5 से 9 पे जाना है अगेन वी नीड टू ऐड 4, 9 से 13 पे जाना है अगेन वी नीड टू ऐड 4. सो बाय द सेम डिफरेंस हम सेम नंबर ऐड करके वी आर मूविंग अहेड. सो जब भी एक सीक्वेंस में सभी नंबर्स का डिफरेंस सेम हो दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज एन एपी. सो इफ वी नीड टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, अगर हमें चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में है या नहीं, सो वी नीड टू कैलकुलेट मिनिमम 2 डिफरेंसेस. हमें 2 डिफरेंसेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं. फर्स्टली विल राइट ऑल द टर्म्स. पहला टर्म है हमारा 1, t1 मीन्स आर टर्म 1, सो टर्म 1 इज 1, सेकेंड टर्म 2 इज 5, थर्ड टर्म 3 इज 9 and fourth term 4 is 13. We'll calculate the difference. So d1 will be term 2 minus term 1. ये एक चीज हमेशा याद रखो कि हमेशा सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना होता है. आगे वाले टर्म से हम पीछे वाला टर्म क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो टर्म 2 is 5 minus 1, it will be 4 and difference 2 will be term 3 minus term 2. आगे के भी नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हो या थर्ड एंड सेकंड टर्म का भी ले सकते हो. So term 3 minus term 2 which is 9 minus 5, so again that will be 4. If your difference 1 and difference 2 are equal, अगर दोनों भी differences equal है then it is an AP. तब हमारा वो टर्म जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है. अगर हमारे डिफरेंसेस सेम नहीं है तब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई एन एपी एंड टू फाइंड वेदर द सीक्वेंस गिवन इज एन एपी और नॉट. अब there are certain questions where the first term is given, term 1 or a is our first term, where our first term is given, let's say it's 9 and difference is given, let's say it's of -4, example it's of -4 and question में दिया हुआ है form an AP बनाओ. खुद से अब हमको AP बनाना है. So we need to calculate minimum 4 terms. हमको कम से कम 4 terms calculate करने पड़ता है. term 2 आगे वाला term हम कैसे calculate करेंगे, उसके पहले वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो. सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, d इज इक्वल्स टू टर्म 2 माइनस टर्म 1. ये माइनस टर्म 1 वहां पे जाएगा तो प्लस टर्म 1 हो जाएगा ना. सो टर्म 2 विल बी डिफरेंस प्लस टर्म 1. अंडरस्टूड? ओके, टर्म 1 विल बी 9, डिफरेंस विल बी -4, ब्रैकेट में लिख दो -4, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 9 माइनस 4 विल बी 5. टर्म 2 मिल गया. टर्म 3, अब इसके आगे का टर्म निकालना है हमें. सो टर्म 3 विल बी इसके पहले के टर्म में विच इज टर्म 2 में डिफरेंस को ऐड कर दो. टर्म 2 प्लस डी, टर्म 2 इज 5, डिफरेंस इज अगेन -4. डिफरेंस सेम रहने वाला है हमारा, डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एपी बना रहे हैं ना, तो डिफरेंस चेंज नहीं होगा. सो 5 minus 4 विच इज इक्वल टू 1. देन टर्म 4 विल बी इसके पहले के टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, दैट इज 1 प्लस -4, 1 minus 4 विच इज इक्वल्स टू -3. Therefore हमारा AP क्या हुआ, रिक्वायर्ड AP, फर्स्ट टर्म was 9, second is 5, third is 1, fourth is -3 and it goes on. Always remember कि AP जो है ये आगे कंटिन्यू भी हो रहा है. हमने सिर्फ 4 ही टर्म्स कैलकुलेट किए बट आगे भी AP कंटिन्यू हो रहा है ना, सो वी नीड टू मार्क दिस एज वेल. ओके, इन सर्टेन सम्स दे गिव यू अ जनरल इक्वेशन फॉर T of n. जैसे कि अब हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लेट्स से अगेन 1 5 9 13 एंड द सीक्वेंस गोज ऑन. अब इस सीक्वेंस में दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द 20th टर्म. 20th टर्म निकालने बोला है. अब हम एक एक करके डिफरेंस को ऐड करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना कैलकुलेट करने के लिए. सो वी डायरेक्टली हैव अ जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द 20th टर्म. दैट जनरल फॉर्मूला इज फॉर T of n. T of n का हमारे पास जनरल फॉर्मूला है which is a plus n minus 1 d. a plus n minus 1 d. T of n means the nth term जो हमको पूछा है, जो कैलकुलेट करने बोला है. a means our first term, d is our difference, n is the term that we are calculating. ऐसा टर्म जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. जैसे अब इसमें सारे वैल्यूज लिख देता हूं. पहले a की वैल्यू क्या रहेगी, 1, our first term. difference will be term 2 minus term 1. Term 2 is 5 minus 1 which is 4 and n means the term that we need to calculate. Let's say question में बोला है calculate the 20th term, so our n will be 20.
हमारा n क्या हो जाएगा इसमें 20। अब ये सारे वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। n के जगह पे क्या आएगा 20 विच इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 d। d के जगह पे वी कैन राइट 4, 20 माइनस 1 4। अच्छा a की वैल्यू वी कैन पुट 1, सारे वैल्यूज पुट कर दिए। n के जगह पे 20, a के जगह पे 1, n के जगह पे 20, d की जगह पे 4। 1 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 20 माइनस 1 विल बी 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 विल बी 76, 76 प्लस 1 विल बी 77। सो आवर 20th टर्म इज 77। डायरेक्टली हमको आंसर मिल गया। ओके, सो हमको आगे टर्म्स प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी गेट द आंसर एज 77। ठीक है। इन सर्टेन 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में रिपीट होता है। दे विल गिव यू अ जनरल फॉर्मूला फॉर टी ऑफ एन। कोई भी एक जनरल फॉर्मूला दिया है, जैसे कि 3n प्लस 2, कोई भी दे सकते हैं ऐसे 3n प्लस 2। दे कैन आस्क फॉर 1 मार्क, दे कैन आस्क कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म। फॉर 2 मार्क्स दे कैन आस्क मेक एन एपी, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो अगर हमें एपी बनाने बोला है, टू मेक एन एपी, सो n के जगह पे हमें सबसे पहले फर्स्ट 1 पुट करना है। सी n इज आवर लास्ट टर्म, जनरल टर्म। अगर हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो टर्म 1 हो जाएगा वो, t1 मीन्स टर्म 1। सो 3 n के जगह पे वी हैव टू राइट 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। वैसे ही अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, n के जगह पे विल पुट 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। वैसे ही हमें थर्ड टर्म निकालना है, 3 n के जगह पे विल पुट 3, सिर्फ n के जगह पे 3 है, रेस्ट ऑल टर्म्स विल रिमेन एज इट इज। 3 3 आर 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11। वैसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है, सो 3 n के जगह पे विल पुट 4 प्लस 2, 4 3 आर 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14। तो हमारा AP क्या बन चुका है यहाँ पे 5 8 11 14 एंड इट गोज ऑन। ये क्वेश्चन 2 वेज में आ सकता है। वन वे कैन बी टू कैलकुलेट जस्ट द फर्स्ट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म निकालो। सेकेंड इज मेक एन AP फ्रॉम इट, उससे पूरा की पूरा AP बना लो। AP बनाने बोला है तो 4 टर्म्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज इफ वी नीड टू फाइंड आउट द एडिशन, इफ वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन टर्म्स इन एन AP। नाउ लेट्स से द AP इज गिवन एज 13 9 5 1 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, AP दिया है 13 9 5 1 एंड इट गोज ऑन। अब ये AP है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। स्टार्टिंग के 10 नंबर्स का हमें एडिशन निकालना है। और A फर्स्ट टर्म विल बी 13, डिफरेंस विल बी टर्म 2 माइनस टर्म 1, 9 माइनस 13 विच इज इक्वल टू -4। डिफरेंस मिल जाएगा हमें -4। एंड कितने नंबर्स का एडिशन पूछा है हमें? 10। सो आवर n विल बी 10। S of n के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स के लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज n अपॉन 2 brackets 2a plus n minus 1d. These are formula. n upon 2 brackets 2a plus n minus 1d. n means जितने नंबर्स का एडिशन हमें कैलकुलेट करना है वो। सो n के जगह पे विल पुट 10, क्योंकि 10 नंबर का एडिशन चाहिए ना। सो n के जगह पे हम 10 पुट कर देंगे। 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, n के जगह पे फिर से हम 10 पुट कर देंगे क्योंकि हमें 10 नंबर्स का एडिशन चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू इज -4, so multiplied by -4. This equation we need to solve. 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो we'll get 5, 13 2s are will be 26 plus 10 minus 1 will be 9 into -4. पहले 9 and -4 को सॉल्व करना है हमें। so 5 brackets 26 plus 9 4s are 36 plus into minus, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली विल राइट -36। Okay, directly we'll write -36. So 5 26 minus 36 will be -10. 5 into -10 will be -50. अब ये टर्म्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, इसलिए 10 टर्म्स का एडिशन जो है वो हमें मिला है -50. So therefore S of 10 will be -50. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा we'll get the answer in positive. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, that's why we got the answer as -50. Okay. There can also be a question where S of n is given as 2n square minus 4, let's say 2n square minus 4. ये S of n का जनरल इक्वेशन दिया है and we need to calculate the first 4 terms. We need to form an AP.
हमें एपी बनाना है। ओके, सेम वे में सॉल्व करो, n के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2, एस ऑफ 1 मिल गया। सेकेंड टर्म एस ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये एस ऑफ 1 है, टी ऑफ 1 नहीं है, टर्म 1 नहीं है, वो एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म। एस ऑफ 2 मतलब एडिशन ऑफ 2 टर्म्स, तो एस ऑफ 2 निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 माइनस 4, 4 2 is 8, 8 माइनस 4 विल बी 4, एस ऑफ 2 इज 4। ओके, एस ऑफ 1 मतलब सिर्फ एक सिंगल टर्म, जैसे कि फर्स्ट वन, एक नंबर का एडिशन एस ऑफ 1 सेम रहेगा, लेकिन एस ऑफ 2 मतलब दो नंबर्स का एडिशन। ओके, सो अब अगर हमें एस ऑफ 2 से टर्म 2 चाहिए, सी टर्म 1 विल बी इक्वल टू एस ऑफ 1 डायरेक्टली, सो आर टर्म 1 इज -2, बट अब अगर हमें टर्म 2 चाहिए तो टर्म 2 के लिए हमें S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, दो नंबर्स का एडिशन माइनस फर्स्ट नंबर, तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा ना। सो इट विल बी टर्म 2 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, दैट इज 4 minus of -2 because S1 is -2. 4 minus minus will become plus, 4 plus 2 will be 6, टर्म 2 मिल गया 6। अब थर्ड टर्म भी हम सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हैं और वी कैन यूज दीज टू टर्म्स। टर्म 1 टर्म 2 आ गया है ना, डिफरेंस निकाल लो। टर्म 2 माइनस टर्म 1 विल बी 6 माइनस ऑफ -2, दैट इज 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। डिफरेंस इज ऑफ 8 टर्म्स। टर्म 3 क्या आएगा हमारा, अगर अब हमें टर्म 3 निकालना है तो दैट विल बी टर्म 2 प्लस डी, उसके पहले वाले टर्म में डी ऐड कर दो, विच इज 6 प्लस 8 दैट इज 14, एंड टर्म 4 विल बी टर्म 3 प्लस डी विच इज 14 प्लस 8, अगेन इट विल बी 22। ओके, सो आर एपी विल बी -2, then 6, then we have 14, and then we have 22. This will be our AP, required AP. Okay, so these are the questions जो तुमको एग्जाम में मिलेंगे 1, 2, and this question can also come for 3 marks जो लास्ट में किया है। तो these are the questions of arithmetic progression जो 1, 2 and 3 marks के लिए एग्जाम में आ सकता है। complete the activity के लिए भी यही सब questions आएंगे। okay, I think we missed one formula, S of n का हमारे पास एक और फॉर्मूला है। S of n का we have another formula which is n upon 2 brackets टर्म 1 प्लस टर्म n। अगर क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन है देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, जैसे यहां पे लास्ट टर्म गिवन नहीं था तो हमने ये एस ऑफ एन का फॉर्मूला यूज किया है 2a प्लस n माइनस 1d, बट अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होगा, t ऑफ n मीन्स लास्ट टर्म, देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट फॉर 1, 2 और 3 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके ओके, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 पे सम। चैप्टर नंबर 4 इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला पार्ट है दैट डील्स कंप्लीटली विद जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो पूरा जो पार्ट है वो जीएसटी से डील करता है। अब सबसे पहले जीएसटी नंबर जो रहता है वो कितने डिजिट्स का होता है, गुड, जीएसटी नंबर इज ऑफ 15 डिजिट्स। उसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स होते हैं दैट इज योर स्टेट कोड। ओके, देन 10 डिजिट्स में आता है पूरा पैन कार्ड नंबर, देन लास्ट में 3 डिजिट्स बच जाता है। उसमें जो पहला वाला डिजिट है दैट इज आवर एंटाइटी नंबर। ओके, देन वी हैव अ वेरिएबल, हमारे पास एक वेरिएबल होता है। ओके, सो लेट्स से द वेरिएबल इज z, एंड लास्ट का जो नंबर होता है वो इन सभी डिजिट्स जितने भी नंबर्स है उन सब नंबर्स का एडिशन होता है, सम ऑफ द डिजिट्स। बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज द जीएसटी नंबर इज ऑफ 15 डिजिट्स, 15 डिजिट का होता है वो। इट इज अल्फा न्यूमेरिकल, नंबर्स भी है एंड अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है एंड अल्फाबेट्स भी है। ओके, नाउ लेट्स से इफ वी परचेज समथिंग फॉर रुपीज 10,000। ओके, सो हमने कुछ परचेज किया है फॉर रुपीज 10,000 एंड इस 10,000 के आर्टिकल पे 18% जीएसटी है। सो जीएसटी इज गिवन एज 18%। वी नीड टू फाइंड आउट द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। So rate of CGST and rate of SGST will be equal. CGST, SGST मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिल रहा है, तो सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, अगर यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, तो वहां पे स्टेट नहीं आएगा, यूटी आएगा।
दमन एंड दीव है तो स्टेट नहीं आएगा, यूटी आएगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इतना ही डिफरेंस है। बट सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी सेम रहता है। ओके, ये क्या रहता है, हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी का हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है, सो इट इज हाफ ऑफ 18% विच इज इक्वल टू 9%। अब ये 9% का अमाउंट कितना है, दिस इज रेट ऑफ जीएसटी ना, रेट ऑफ सीजीएसटी, वी नीड टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ जीएसटी। सो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी विल बी, इट इज गिवन एज 9%, 9% मिला है हमें, सो 9% ऑफ आर कॉस्ट प्राइस, हमने जितने का भी परचेस किया होगा, 9% मीन्स 9/100 मल्टीप्लाइड बाय हमने परचेस कितने का किया है 10,000, सो मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 2 zeros कैंसिल, 2 zeros कैंसिल, 9 into 100 विल बी 900। ओके, सो हमारा जीएसटी कितना हो गया, सीजीएसटी 900 रुपीज का, देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम रहेगा, सो दोनों भी कितना हो गया 900 रुपीज, ये 900 रुपीज है। ओके, अगर अब इसी सम में हमें कैलकुलेट करना है टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, सो टोटल वैल्यू विल बी आर टैक्सेबल वैल्यू प्लस आर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू इज 10,000, सीजीएसटी इज 900, एसजीएसटी इज ऑल्सो 900, सो दैट विल बी 11,800 रुपीज, इट विल बी रुपीज 11,800, ये रहेगा हमारा टोटल वैल्यू। अब क्वेश्चन में किस चीज के अकॉर्डिंग पूछा है, दिस पार्ट यू कैन गेट इट फॉर 1 मार्क, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि जीएसटी दिया हुआ है, कैलकुलेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी फॉर रेट ऑफ जीएसटी, ऑल्सो फॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, 1 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करना है यहां तक, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, टोटल कैलकुलेट करना है ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये जो पूरे पार्ट की क्वेश्चन है इट इज फॉर 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज फॉर द शॉप्स बेसिकली। ओके, अगर एक होलसेल शॉप है एंड होलसेल शॉप ने रिटेल शॉप को कुछ सामान बेचा है एंड रिटेल शॉप ने कंज्यूमर को कुछ सामान बेचा है, मतलब हमको कुछ सामान बेचा है। ओके, जब रिटेल वंस होलसेल वंस के पास परचेस करेंगे उनको कुछ जीएसटी भरना पड़ेगा, जब कंज्यूमर्स रिटेल वाले के पास परचेस करेंगे उनको भी जीएसटी भरना पड़ेगा, राइट। अब ये रिटेल वन का जीएसटी पेएबल क्या रहेगा अब ये रिटेल वन का जीएसटी पेएबल क्या रहेगा। ओके, सो जीएसटी पेएबल का वी हैव वन फॉर्मूला which is output tax minus input tax। अब जब ये रिटेल शॉप वन परचेस कर रहा था, इसने कुछ जीएसटी भरा होगा, लेट्स से जीएसटी भरा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज का जीएसटी भरा है, लेकिन जब कंज्यूमर्स ने परचेस किया है जीएसटी अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, तो उसको जीएसटी वहां से मिला है 7,500 रुपीज। सो उसका इनपुट टैक्स कितना था 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज, बट आउटपुट टैक्स कंज्यूमर्स को बेचने के बाद कितने पैसे मिले उसको एज जीएसटी 7,500, तो उसका जीएसटी पेएबल क्या रहेगा 7,500 माइनस 5,000 दैट इज रुपीज 2,500, ये रहेगा उसका जीएसटी पेएबल। सिंपल 1 मार्क सम है। ओके, जितना अमाउंट वो एज जीएसटी पे कर रहा है वो है इनपुट टैक्स, और जितना अमाउंट उसको जीएसटी में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जीएसटी, बेस प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। जितना जीएसटी उसके पास आ रहा है दैट विल बी इट्स आउटपुट टैक्स। जीएसटी पेएबल इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सबट्रैक्ट करो विल गेट द जीएसटी पेएबल। ओके, ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट शेयर्स। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम कुछ पैसे वहां पे पुट करते हैं, सो वी होल्ड पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, सो आई टेल यू द टर्म्स जो बुक से रिलेटेड है फिलहाल। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू इज वो शेयर हमें कितने में मिलेगा मार्केट से। ओके, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू इज द टर्म कि कंपनी ने जो बेस प्राइस डिसाइड किया है वो शेयर का, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फेस वैल्यू, उसे हम कहते हैं उसका फेस वैल्यू उस पर्टिकुलर शेयर का। ओके, अब फेस वैल्यू से अगर हमें वो शेयर महंगे प्राइस में मिल रहा है, कंपनी ने लेट्स से फेस वैल्यू डिसाइड किया है 100 रुपीज एंड वी आर गेटिंग दैट शेयर एट 150 रुपीज, उसका मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज, वो शेयर हमको महंगा मिल रहा है। ओके, देन वी से कि इट इज एट प्रीमियम, शेयर्स इज एट प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकालेंगे हम, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू।
दैट इज 150 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 50 रुपीज। कितने रुपीज महंगा मिल रहा है वो हमको? 50 रुपीज, मतलब उसका प्रीमियम कितने रेट हायर चल रहा है उसका? 50 रुपीज। ओके, नाउ द फेस वैल्यू, द प्राइस डिसाइडेड बाय कंपनी इज रुपीज 100, बट वी आर गेटिंग द शेयर फॉर 80 रुपीज, बट वी आर गेटिंग द शेयर फॉर 80 रुपीज। सस्ते मिल रहा है हमको शेयर, मार्केट वैल्यू। हम जब परचेस करेंगे हम मार्केट वैल्यू से परचेस करेंगे कि अभी प्राइस क्या चल रहा है उसका। गोल्ड का रेट आज 1.5 लाख रुपए है, तो मैं आज की प्राइस पे परचेस करूंगा ना 1.5 लाख रुपए पे, राइट। अब इसका प्राइस 3 दिन पहले क्या था या 4 दिन बाद कितना होने वाला है, उस प्राइस पे आई वोंट परचेस। ओके, सो वैसे ही अब इसका प्राइस है 80 रुपीज। सो दिस शेयर वी आर गेटिंग इट एट डिस्काउंट, इसे हम कहते हैं डिस्काउंट, जब फेस वैल्यू से कम रहता है। सो दिस वी गेट इट फ्रॉम फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, which is 100 minus 80, discount will be of 20 rupees. Discount will be of 20 rupees. अब अगर शेयर्स है 100 रुपीज के, कंपनी डिसाइड किया 100 रुपीज और हमें भी मिल रहा है 100 रुपीज में, देन वी से दैट द शेयर्स आर एट पार। एट पार मतलब मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर इक्वल। मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू अलग नहीं है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ओके, अब जब भी ये मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जब ये मार्केट वैल्यू हमें गिवन होता है, सो इफ वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड। ओके, सो लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹20, किसी शेयर का मार्केट वैल्यू है ₹20 एंड वी हैव परचेज्ड, नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी हैव परचेज्ड आर 50। हमने 50 शेयर्स परचेज किए हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट टोटल इन्वेस्टमेंट। सो आवर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी market value multiplied by number of shares, that is 20 multiplied by 50, so that will be rupees 1000। हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? we have invested amount 1000। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू की जगह पे they can give discount also, they can give premium also। डिस्काउंट एंड प्रीमियम दिया है तो फेस वैल्यू भी देना पड़ेगा। देन वी नीड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही रहेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही रहता है। ठीक है, अब इसी सम में लेट्स से फेस वैल्यू वाज गिवन एज 15, फेस वैल्यू वाज गिवन एज 15 रुपीज। ओके, समटाइम्स कंपनीज गिव अस सम एक्स्ट्रा अमाउंट, कंपनीज हमको कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे दे गिव अस सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। लेट्स से अब इसी सम में इन्वेस्टमेंट तो निकाल लिया हमने, हमको डिविडेंड निकालना है, कंपनी के पास से हमको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द डिविडेंड। डिविडेंड परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, so dividend, let's say the company is giving 10%. Okay, so this dividend 10% is on face value, 10% of face value। dividend कभी भी market value पे नहीं रहता है, dividend is always on face value। 10% means 10 upon 100, face value is given as 15, so dividend will be 1.5 rupees, 15 upon 10, 1.5 rupees। now we need to calculate total dividend, we need to calculate total dividend। so total dividend is 1.5 rupees dividend मिल रहा है हमें एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 50, सो मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देंगे, राइट। हमें जो डिविडेंड एक शेयर पे मिला, दिस इज डिविडेंड पर शेयर, यह है डिविडेंड पर शेयर का और ये हमारे टोटल वैल्यू का डिविडेंड है, that is our total value का dividend। okay, so if we'll multiply both the terms, that is 50 को अगर हम 1.5 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75 rupees। so we'll get a total dividend of 75 rupees। okay, we'll get a total dividend of 75 rupees। in the same part they can ask us to calculate rate of return। किसी भी investment पे हमारा rate of return क्या है, how much returns are we getting, so that will be total dividend अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो, सो टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इज बिकॉज इट इज इन परसेंटेज। टोटल डिविडेंड इज 75 रुपीज, हमने इन्वेस्ट कितने पैसे किए हैं 1000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, इट विल बी 7.5%। हमें डिविडेंड, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या था 7.5% का, विच इज आई थिंक अ गुड वैल्यू, राइट। 7.5% हमारा रेट ऑफ रिटर्न है जितने भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उस पर। सो दीज टाइप ऑफ सम्स यू कैन गेट इट इन द फर्स्ट पार्ट वेयर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू विल बी गिवन। वी नीड टू कैलकुलेट टोटल इन्वेस्टमेंट, dividend is the extra amount that the companies give us, so we can calculate dividend per share,
ओके, डिविडेंड हमेशा रहता है फेस वैल्यू पे, ये याद रखना है, इसको मार्केट वैल्यू पे नहीं लेना है। डिविडेंड हमेशा रहता है फेस वैल्यू पे। एंड द लास्ट पार्ट इज वी कैन कैलकुलेट टोटल डिविडेंड एंड रेट ऑफ रिटर्न अगर पूछा है तो उसका ये फॉर्मूला है, कितना डिविडेंड हमको कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं डिवाइडेड बाय हमने कितना इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाइड बाय 100, विल गेट दिस आंसर इन परसेंटेज। सो द आंसर विल बी 7.5%। ओके ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक चैप्टर नंबर 4 इज जब भी हम कोई शेयर्स परचेज करते हैं वी हैव टू पे सम अमाउंट एज ब्रोकरेज। वो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। ओके, सो ब्रोकरेज इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी हैव टू पे एंड उसमें जीएसटी भी ऐड होता है। सो नाउ विल हैव अ लुक एट अ सम ऑन ब्रोकरेज इटसेल्फ। मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर का दिया है रुपीज, विल टेक 50, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 100 जो हमने परचेज किए हैं, वी हैव परचेज 100 शेयर्स। ब्रोकरेज दिया हुआ है 0.2% एंड जीएसटी दिया हुआ है 18% ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी इज ऑन ब्रोकरेज। हाँ, सो जीएसटी दिया हुआ है 18% ऑन ब्रोकरेज। सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लें। ओके, सो वील नीड टोटल इन्वेस्टमेंट। सो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी our market value into number of shares, that is 50 into 100, that will be 5,000 rupees। हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 5,000 rupees। ओके, अब इस पे हम ब्रोकरेज कितना पे कर रहे हैं? सो ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं 0.2%। ब्रोकरेज हम पे कर रहे हैं 0.2%, बट ब्रोकरेज इज 0.2% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस पर हम ब्रोकरेज पे करेंगे ना, तो 0.2% ऑफ टोटल अमाउंट, दैट इज 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना इन्वेस्ट किया है हमने 5,000 रुपीज। सो जीरोस कैंसिल, दैट विल बी 10, दैट विल बी 10 रुपीज दैट वी आर पेइंग एज ब्रोकरेज। ओके, नाउ जीएसटी, जीएसटी इज 18% ऑन ब्रोकरेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 18% मीन्स 18 अपॉन 100 एंड ब्रोकरेज कितना है हमारा 10, 0 कैंसिल कर दे, सो इट विल बी 1.8 रुपीज। अब अगर हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे शेयर्स आ रहे हैं 5,000 रुपीज के, प्लस हम 10 रुपीज पे कर रहे हैं ब्रोकरेज, प्लस हम 1.8 रुपीज पे कर रहे हैं जीएसटी, सब ऐड हो जाएगा। So that will be 5,011.8, right? 5,011.8 टोटल अमाउंट हमें एट दी एंड कितना पे करना पड़ेगा 5,011.8। दिस इज फॉर बाइंग। अगर सेम सम लेट्स से सेलिंग के लिए होता, सेम क्वेश्चन अगर हमें सेलिंग के लिए होता तो उसका जो टोटल अमाउंट है सिर्फ उसी में चेंजेस होते हैं। सो टोटल अमाउंट वुड हैव बीन 5,000 एंड इससे हमें ब्रोकरेज एंड जीएसटी माइनस करना पड़ेगा, -10 -1.8। सेलिंग में सिर्फ एक चेंज होता है कि हमें ब्रोकरेज एंड जीएसटी माइनस करना पड़ता है। ओके, सो दैट वुड हैव बीन 4,990 minus 1.8, that would have been 4,989.2, 88.2, 4,988.2। ओके, सो ब्रोकरेज एंड जीएसटी बाइंग के लिए हमारे टोटल प्राइस में, टोटल इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है एंड हमारे सेलिंग में टोटल इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पड़ता है। मतलब शेयर्स बेच दिए, सो शेयर्स बेचे तुमने 5,000 रुपीज में, बट ब्रोकरेज एंड जीएसटी कट होकर हमको इतने ही पैसे मिलेंगे, 4,988 रुपीज ही मिलेंगे हमको, वी वोंट गेट द फुल मनी। ओके, सो दीज टाइप ऑफ सम्स यू कैन गेट इन चैप्टर नंबर 4 फॉर 1, 2 and 3 मार्क्स। ओके, सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्स एट पार, शेयर्स एट प्रीमियम, ये सब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड फॉर श्योर यू विल स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स। ओके।